नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने हरियाणा की जो नदियां हैं उन नदियों के बारे में और उन नदियों के ऊपर जो बांधे बने हैं उन बांधों के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज हम इस क्लास में देखेंगे कि जो हरियाणा की जो नदियाँ हैं उन नदियों से हमें कौन सी नहरें निकाली गई है और उन नहरों से हरियाणा में कौन से स्थान पर सिंचाई होती है, तो इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो हरियाणा की नहरों हैं उन नहरों को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में? दो भागों में। सबसे पहले देखेंगे कि एक पश्चिम यमुना नहर जो यमुना नदी से निकाली गई है उससे हरियाणा में किन किन स्थानों पर सिंचाई होती है। उसके बाद में एक होगी हमारी भाखड़ा नहर, उससे हरियाणा में कौन से स्थानों से सिंचाई होती है। तो शुरुआत करते हैं आज हरियाणा की नहरों के बारे में। हरियाणा की नहरों को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक आपकी पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर और एक आपकी होगी भाखड़ा नहर। एक आपकी होगी पश्चिमी यमुना नहर, एक आपकी होगी भाखड़ा नहर। तो ये जो आपकी पश्चिमी यमुना नहर है ये कौन सी नदी से निकाली गई है? ये जो हमारी यमुना नदी है इस यमुना नदी से निकाली गई है। कौन सी? हमारी पश्चिमी यमुना नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? यमुना नदी से। और जो हमारी भाखड़ा नहर है ये कौन सी नदी से निकाली गई है? तो सतलुज से, सतलुज नदी से। इन दोनों की नदी याद रखना कि जो भाखड़ा नहर है वो कौन सी नदी से निकाली गई है? आपकी सतलुज नदी से। और जो आपकी पश्चिम यमुना नहर है वो कौन सी नदी से निकाली गई है? आपकी यमुना नदी से। ये आपको स्थान पूछे तो एक ताजेवाला नामक स्थान है, ताजेवाला। इस ताजेवाले स्थान से कौन सी नहर निकाली गई है? पश्चिम यमुना नहर। ये कहाँ पे? आपका यमुना नगर में, यमुना नगर में। कौन सा स्थान? ताजेवाड़ा स्थान। कौन सी नहर निकाली गई है? पश्चिम यमुना नहर। कौन सी नदी से? यमुना नदी से। अब देखते हैं भाखड़ा नहर। ये भाखड़ा नहर निकाली गई है सतलुज नदी से। कौन से बांध से? तो नांगल बांध से, नांगल बांध से, नांगल बांध। ये कहाँ पे है? ये आपका रोपड़ पंजाब में है। रोपड़ नामक स्थान है एक पंजाब में। तो उस रोपड़ नामक स्थान पंजाब है, वहाँ पे एक नांगल बांध है। इस बांध से हमें भाखड़ा नहर निकाली गई है जो हरियाणा में सिंचाई करती है। जो हरियाणा का इसका जो आपका पश्चिम हिस्सा है उस हिस्से में ये आपकी भाखड़ा नहर सिंचाई करती है। तो उसके बाद में देखते हैं कि ये हरियाणा में कौन से स्थान पर प्रवेश करती है। निकाली कहाँ गई है? आपकी नांगल बांध रोपड़ पंजाब से निकाली गई है। तो ये नहर हरियाणा के टोहाना में, टोहाना, हरियाणा के अंदर टोहाना है, उस टोहाना से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। ये टोहाना आपका कहाँ है? फतेहाबाद में, फतेहाबाद में। कि जो आपका टोहाना है वो कहाँ पे है? फतेहाबाद में। वहाँ से कौन सी नहर निकाली गई है? कौन सी नहर प्रवेश करती है? तो आपकी भाखड़ा नहर। कहाँ पे प्रवेश करती है? टोहाना फतेहाबाद में। अभी ये हरियाणा के अंदर एंट्री कर चुकी है। इधर आपकी कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। कहाँ से निकाली गई है? ताजेवाड़ा नामक स्थान। ये कहाँ पे है? हरियाणा में। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना कि कौन सी नहर कहाँ से निकाली गई है। तो आप इस बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो अब हम देखते हैं इन दोनों नहरों के बारे में अलग अलग से। इनकी हम अब आगे शाखा बांटते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे सिंचाई करती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम आपकी पश्चिमी यमुना नहर। यमुना
नहर। स्थान हमें इसको पता चल गया है कि ये ताजेवाला से, ताजेवाला ये आपका होगा यमुना नगर में, यमुना नगर में। यहीं पे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। अगर आपको ऑप्शन में इस प्रकार मिले कि वर्तमान समय में, कौन सा, वर्तमान समय में जो हमारी पश्चिम यमुना नहर है ये कहाँ से निकाली गई है, तो आप ताजेवाला न करके क्या करेंगे, हथनी कुंड, हथनी कुंड ये भी कहाँ पे है, यमुना नगर में। ये बात ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। ये शुरू में निकाली गई थी, जब पश्चिम यमुना नहर निकाली गई थी तो उस समय जो हमारा ताजेवाला बांध है इस बांध से निकाली गई, जो 1873 के अंदर बना था। उसके बाद में जब ये हथनीकुंड बांध बन गया तो इस हथनीकुंड से निकाली गई हमारी पश्चिम यमुना नहर, कौन सी, वर्तमान में। ये जो हथनीकुंड बांध है इसके बारे में हमने कल देखा था कि ये बना था आपका 1996 में। कब बना था, 1996 में। बनकर तैयार कब हुआ था, 1999 में। और प्रथम बार पानी कब छोड़ा गया था, तो 2002 में इसमें प्रथम बार पानी छोड़ा गया। और इसमें जो गेट लगे हुए हैं उन गेटों की संख्या कितनी थी, उनकी संख्या थी 64। इनमें क्या है, गेट लगे हुए हैं। और इसी हथनी कुंड को मछुआरों को क्या कहा जाता है, सवर कहा जाता है। तो ये बातें हमने कल देखी थी। तो आज आपको क्या याद रखना है कि जो हमारी पश्चिम यमुना नहर है वो कहाँ से निकाली गई है, पहले निकाली गई ताजेवाड़ा स्थान से, लेकिन वर्तमान में कौन सा आपका, हथनी कुंड। ये आपका वर्तमान समय में। अगर आपको वर्तमान समय में पूछे तो आपको ये आंसर करना है। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आपको ताजेवाड़ा आंसर करना है, क्योंकि पहले यहाँ से निकाली गई थी। अगर वर्तमान पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, हथनी कुंड आंसर होगा। अब बात करते हैं कि ये पश्चिम यमुना नहर कौन से सन में निकाली गई थी। ये निकाली गई आपकी 1355 ईस्वी में। कब निकाली गई थी, 1355 ईस्वी में। इसको किसने निकाला था, तो इसको निकाला था फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। आपसे पूछे जाए कि जो हमारी पश्चिम यमुना नहर है ये किसने निकाली, तो फिरोज शाह तुगलक ने। कब निकाली, 1355 में। और ये आपका ताजेवाड़ा यमुना नगर से लेकर जो हमारे हिसार के आसपास एक क्षेत्र पड़ता है वीर शिकारगढ़, कौन सा, वीर शिकारगढ़, वीर शिकारगढ़ भी कह सकते हैं और वीर शिकारगाह भी कह सकते हैं आप। इस स्थान तक पहुंचाई थी, किसने पहुंचाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने। कौन सी नहर, पश्चिमी यमुना नहर। अब उसके बाद में देखते हैं कि अगर आपको ऑप्शन में 1355 ना मिले तो आप क्या करोगे कि इस पश्चिमी यमुना नहर का पुनर्निर्माण कराया गया था। पुनर्निर्माण इसका कब हुआ था, पुनर्निर्माण इसका था 1879 में। ये इसका क्या हुआ था, पुनर्निर्माण करवाया गया था। किसका, पश्चिमी यमुना नहर का। अगर आपको ये ऑप्शन में ना मिले और ये ऑप्शन में हो तो आपको ये टिक करना है, क्योंकि इसका पुनर्निर्माण 1870 में नहीं कराया था। तो ये एक अंग्रेज शासक था, उसका नाम ध्यान में नहीं है अभी, जब ध्यान में आएगा तो बता दूंगा, थोड़ा डाउट है उसके बारे में। तो उसने करवाया था ये, शायद उसका चार्ल्स एलियट वगैरह से कुछ नाम था उसका, तो वो अभी कन्फर्म ध्यान में नहीं है, तो इसलिए मैं आपको नहीं लिखा रहा, क्योंकि आपका जो गलत कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका पुनर्निर्माण कब करवाया था, 1879 में। और सबसे पहले 1355 में किसने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। कहाँ पर, वीर शिकारगढ़, उस तक पानी पहुँचाने के लिए। अब ये जो हमारी पश्चिम यमुना नहर है इसकी आपसे पूछे जाए कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी क्या है, लंबाई कितनी है, किसकी, पश्चिमी यमुना नहर की। तो आप क्या करोगे, इसकी लंबाई कितनी, हमें 86 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी होगी, 86 किलोमीटर लंबाई किसकी होगी, पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई कितनी है, 86 किलोमीटर इसकी क्या होगी, लंबाई होगी।
अब आपसे पूछा जाए कि जो आपकी पश्चिमी यमुना नहर है, जो इसकी छोटे छोटे ब्रांचें निकली हुए हैं, उन ब्रांचों के सहित इसकी टोटल लंबाई कितनी है। ये तो इसकी खुद की लंबाई होगी, बिल्कुल यहाँ से निकाली और लास्ट तक इसकी होगी 86 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे ब्रांच सहित है, जो आपकी ब्रांच है, ब्रांच सहित इसकी लंबाई कितनी है, तो 3226 किलोमीटर ये होगी इसकी ब्रांच सहित लंबाई होगी। किसकी होगी, आपकी पश्चिमी यमुना नहर की। तो ये बातें हैं, ये आप ध्यान में रखना। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि पश्चिमी यमुना नहर कौन सी नहर से निकालेगी, तो आपकी यमुना नहर से निकालेगी। कौन से स्थान से, तो जो आपके ताजेवाड़ा स्थान है यमुना नगर, वहाँ से निकाली गई थी। और वर्तमान में पूछे तो आपका क्या होगा, हथनी कुंड यमुना नगर में। किसने निकाली, तो फिरोज शाह तुगलक एक शासक था, उसने निकाली। कब निकाली, 1355 ईस्वी में। आपसे पूछा जाए इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो इसका आपका आंसर एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने करवाया था 1879 में। अगर आपसे पूछे कि ये नहर कहाँ तक निकाली गई थी, इसका एंड पॉइंट कौन सा था, तो वीर सिकागढ़ तक पानी पहुँचाने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने निकाली थी। इसकी लंबाई पूछे आपसे तो 86 किलोमीटर इसकी क्या हो जाती है, लंबाई हो जाती है। और ब्रांचों सहित इसकी लंबाई पूछे तो 3226 किलोमीटर क्या इसकी ब्रांच सहित लंबाई है। अब ये होगी हमारी पश्चिमी यमुना नहर। अब इसकी शाखाओं के बारे में बात करते हैं कि इसकी कौन सी शाखा थी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर व सब्सक्राइब भी किया करो और कमेंट भी किया करो कि क्लास आपको कैसी लग रही है। अब करते हैं हम पश्चिमी यमुना नहर की शाखाएं। पश्चिम यमुना नहर की शाखा, तो इसको हम 5 शाखाओं में डिवाइड करेंगे। टोटल कितनी शाखाओं में, 5 शाखा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिरसा ब्रांच के बारे में। कौन सी आपकी सिरसा शाखा या सिरसा ब्रांच के बारे में। तो ये जो सिरसा आपकी ब्रांच है, सिरसा ब्रांच या सिरसा शाखा भी लिख सकते हैं। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होगी कि पश्चिमी यमुना नहर है जो उधर है आपके यमुना नगर में, क्या इसका सिरसा तक पानी पहुंचता है, तो बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा। इसका पानी सिरसा तक पहुंचता है। कौन सी, आपकी पश्चिमी यमुना नहर का। तो ये निकाली गई थी कौन सी नहर से, आपकी तो पश्चिमी यमुना नहर से। और कहाँ के आप सिंचाई करती है, ये करती है आपका जींद और आपका फतेहाबाद और आपका सिरसा। जींद, फतेहाबाद और सिरसा में ये क्या करती है, सिंचाई करती है। कौन सी नहर आपकी, जो सिरसा शाखा है, ये सिंचाई करती है आपकी जींद, फतेहाबाद और सिरसा। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसकी एक सब शाखा निकाली गई थी। नंबर 2 पे इसकी सब शाखा हमसे एक है बरवाड़ा शाखा। कौन सी, बरवाड़ा शाखा। कौन सी निकाली गई इसकी सब शाखा, बरवाड़ा शाखा निकाली गई थी। वो कहाँ पे सिंचाई करती है, आपकी जो बरवाड़ा शाखा है वो कहाँ से निकाली गई है, तो जो मेन सिरसा ब्रांच आपकी, इस सिरसा ब्रांच से निकाली गई आपकी बरवाड़ा शाखा। और ये आपके हिसार जिले में सिंचाई करती है। कहाँ पे सिंचाई करती है, हिसार जिले में। ये थोड़ा मैं आपको मैप के बारे में बताता हूँ कि ये आपकी यमुना जो पूर्वी हिस्से में बहती है, कौन से हिस्से में, पूर्वी हिस्से में, ये है आपका यमुना नगर। इस यमुना नगर से यहाँ पे एक है तो आपका ताजेवाड़ा नामक स्थान, यहाँ से ये निकाली गई है। ये होगी आपकी सिरसा शाखा। कौन सी, सिरसा शाखा। तो ये आपका जींद हो गया, ये आपका फतेहाबाद हो गया, ये यहाँ पे आपका सिरसा हो गया। तो इसके थोड़े से यहाँ पे निकालेगी आपका बरवाड़ा। ये जो हिसार जिले में आती है इसका नाम लेते हैं हम बरवाड़ा शाखा। ये हिसार जिले में सिंचाई करती है। कौन से जिले में, हिसार जिले में सिंचाई करती है। तो यहाँ से निकालेगी ये बरवाड़ा शाखा से। कौन सी नहर, आपकी बरवाड़ा नहर। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि एक हांसी शाखा इसी पश्चिमी यमुना नहर से निकाली गई थी, एक आपकी हांसी शाखा। नंबर 3 हांसी शाखा।
हाँसी शाखा एक बार एचएससी ने सन पूछा था कि हाँसी शाखा को कब निकाला गया, तो आपका आंसर होगा 1959 ईस्वी में। क्या आंसर होगा आपका? 1959 में निकाली गई थी। कौन सी आपकी हाँसी शाखा निकाली गई थी। और ये कहाँ पे सिंचाई करती है, तो ये आपके हाँसी के अंदर ही सिंचाई करती है। हाँसी के अंदर ही क्या करती है? सिंचाई करती है। इस हाँसी शाखा से एक सब शाखा निकाली गई थी भी। क्या निकाली गई थी? एक सब शाखा। उसका नाम क्या है? उसका नाम हो गया आपका बुटाना नहर। क्या हो गया? बुटाना। बुटाना ये किसकी सब शाखा है? ये हाँसी की सब शाखा है। और ये बुटाना नहर है, ये कहाँ पे सिंचाई करती है? तो ये भी आपकी हिसार में सिंचाई करती है। ये किसाई सिंचाई करती है? हिसार में सिंचाई करती है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि जो आपकी यमुना नहर है, इस यमुना नहर से सबसे पहले शाखा निकाली गई आपकी सिरसा ब्रांच। आप यहाँ से देख के ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो आपकी सिरसा ब्रांच है ये सबसे लंबी शाखा है। अगर आपसे क्वेश्चन में इस प्रकार पूछा जाए कि जो आपकी पश्चिम यमुना नहर है इसकी सबसे बड़ी शाखा कौन सी है, अगर ऑप्शन में आपको इस प्रकार मिले सिरसा शाखा, बरवाड़ा शाखा, हाँसी शाखा, जींद शाखा, बुटाना शाखा, तो इनमें से आप कौन सी करोगे? आपकी जो सिरसा शाखा है वो सबसे लंबी शाखा है आपकी। और सिरसा शाखा है वो कहाँ कहाँ सिंचाई करती है? तो आपके जींद, फतेहाबाद और सिरसा में। उसके बाद में सिरसा शाखा से एक सब शाखा निकाली गई है। कौन सी? आपकी बरवाड़ा। ये कहाँ पे सिंचाई करती है? तो आपके हिसार में सिंचाई करती है। कौन सी? बरवाड़ा नहर। इस बरवाड़ा के बाद में एक निकाली गई आपकी हाँसी शाखा। ये हाँसी शाखा कब निकाली गई थी? 1959 में। और सिंचाई कहाँ पे करती है? हाँसी में सिंचाई करती है। और इस हाँसी से एक फिर सब शाखा निकाली गई थी, वो कौन सी? आपकी बुटाना नहर। ये कहाँ पे सिंचाई करती है? हिसार में सिंचाई करती है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम नंबर 3 शाखा देखते हैं इसकी। नंबर 4, 3 हो चुकी है हमारी। नंबर 4 ये है इसकी जींद शाखा। जींद शाखा। जो आपकी जींद शाखा है ये कौन से जिले में सिंचाई करती है? ये आपके जींद में ही सिंचाई करती है। कहाँ पे सिंचाई करती है? जींद में ही सिंचाई करती है। कौन सी शाखा? जींद शाखा। सिंचाई कहाँ करती है? जींद में। इस जींद शाखा है आपकी, इस जींद शाखा से 2 उप शाखा और निकाली गई है आपकी। कितनी उप शाखा? 2 उप शाखा। एक आपकी रोहतक और एक आपकी भिवानी की। जो जींद है इस जींद से 2 उप शाखा निकाली गई है। एक आपकी रोहतक और एक आपकी भिवानी। जो आपका जींद है एक रोहतक में सिंचाई करता है और एक आपका भिवानी में सिंचाई करता है। कौन सी? जींद शाखा रोहतक व भिवानी में भी सिंचाई करती है। इसकी 2 क्या है? सब शाखा। सब शाखा। ये किसकी सब शाखा है? जींद की सब शाखा है। और जो जींद है इसको हरियाणा का हद्दे भी कहा जाता है। और जो राजा गजपत सिंह था उसका किला भी कहाँ पे है? जींद में है। कब बनाया था? 1764 में। तो आप ये भी ध्यान में रखना। उसके बाद में हम नंबर 5 शाखा देखते हैं आपकी बालोट शाखा। कौन सी? बालोट। बालोट शाखा। ये नाम कुछ अजीब सा है, बाकी तो आप याद रख लोगे। तो ये आप नाम रखना बालोट शाखा। कौन सी? बालोट शाखा। तो ये आपके जो खूबड़ू सोनीपत ये कहाँ पे सिंचाई करती है? तो आपका जो खूबड़ू सोनीपत है वहाँ पे सिंचाई करती है। कौन सी? आपकी बालोट शाखा। उसके बाद में जो आपकी बालोट शाखा है इसकी एक फिर से सब शाखा निकाली गई है। कौन सी? झज्जर। झज्जर ये इसकी सब शाखा है जो झज्जर जिले तक है पानी पहुंचाती है। तो ये हमारी पश्चिमी यमुना नहर की जो शाखा थी उनको हमने कंप्लीट कर चुके हैं। बस पश्चिम यमुना नहर के बारे में आपको इतना ही पूछेंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने। आपको कोई भी वीडियो में इतना नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब पर देख लेना बेशक कि इतना आपको अलग अलग से किसी ने बताया हुआ। तो सबसे पहले हमने देखा था कि हमें सिरसा नहर,
वो कहाँ से निकाली गई है? पश्चिमी यमुना नहर से। वो पश्चिमी यमुना नहर की सबसे बड़ी शाखा है। कहाँ कहाँ पे सिंचाई करती है? तो आपका जींद, फतेहाबाद और आपका सिरसा में सिंचाई करती है। उसके बाद में हम नंबर 2 पे देखा बरवाड़ा शाखा। ये कहाँ से निकाली गई थी? जो सिरसा है उसकी सब शाखा है बरवाड़ा शाखा। और ये बरवाड़ा शाखा पे कहाँ सिंचाई करती है? तो ये आपके हिसार में सिंचाई करती है। उसके बाद में हमने देखा था एक हांसी शाखा। हांसी शाखा को कब निकाला गया था? 1959 में निकाला गया था। कहाँ पे सिंचाई करती है? आपकी हांसी में सिंचाई करती है। उसके बाद देखा था हमने कि हांसी से एक सब शाखा निकाली गई थी। कौन सी? बुटाना नहर। वो कहाँ पे सिंचाई करती है? तो आपके हिसार में। उसके बाद में हमने देखा आपकी जींद शाखा। कहाँ पे सिंचाई करती है? आपके जींद में। इससे 2 सब शाखा निकाली गई है, एक आप रोहतक और एक आपकी भिवानी में। इनमें सिंचाई होती है किसके द्वारा? इस जींद शाखा के द्वारा। उसके बाद में हमने देखी बालोट शाखा। ये कहाँ पे है? खूबड़ू सोनीपत में सिंचाई करती है। इसकी एक सब शाखा है हमारी झज्जर सब शाखा। ये भी कहाँ पे सिंचाई करती है? झज्जर में सिंचाई करती है। तो ये थी हमारी पश्चिमी यमुना नहर। अब इसके बाद में हम देखते हैं हमारी जो भाखड़ा नहर है। कौन सी? हमारी भाखड़ा नहर। तो ये हमारी एक पश्चिमी यमुना नहर कंप्लीट हो चुकी है। अब देखते हम भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर, तो ये मैंने आपको बता दिया ये कहाँ से निकाली गई है। तो ये निकाली गई है सतलुज नदी से। सतलुज नदी से। बांध का नाम पूछे तो नांगल बांध। ये हो गया आपका बांध। कौन सा? नांगल बांध। और आपसे स्थान पूछे कि ये कौन से स्थान से निकाली गई है, तो वो आपका हो गया रोपड़ जिला पंजाब में। कौन सा? रोपड़। ये एक आपका जिला है, ये कहाँ पे है? पंजाब में। तो ये थी आपकी भाखड़ा नहर। और हरियाणा में कहाँ पे प्रवेश करती है? ये हरियाणा में आपके जो आपका टोहाना है फतेहाबाद, टोहाना फतेहाबाद में ये यहाँ पर क्या करती है? प्रवेश करती है। कहाँ पे? आपके टोहाना फतेहाबाद में ये क्या करती है? प्रवेश करती है। अगर आपसे अच्छा सी और भी डीपली में जाती है, अगर आपसे पूछे ये टोहाना के किस गांव में प्रवेश करती है, उसका नाम होगा अजीमगढ़। अजीमगढ़। ये टोहाना के अंदर एक गांव है, अजीमगढ़ गांव है। इस गांव में ये प्रवेश करती है। यहाँ तक शायद अच्छा सी नहीं जाएगी, अगर जाती है तो आप सही करके आ जाना। कौन सी? अजीमगढ़ गांव कहाँ पे है? टोहाना। और जिला कौन सा हो गया आपका? फतेहाबाद। कौन सी नहर प्रवेश करती है? आपकी भाखड़ा नहर प्रवेश करती है। उसके बाद में देखते हैं कि भाखड़ा नहर की लंबाई कितनी है। कि भाखड़ा नहर की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है आपकी 165 किलोमीटर। 165 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि इसकी ब्रांचों सहित लंबाई कितनी है, ब्रांच सहित लंबाई, तो आपकी 5961 किलोमीटर ये इसकी क्या होगी? ब्रांच सहित लंबाई होगी। और यमुना की लंबाई मैंने आपको क्या बताया था? जो यमुना है इसकी लंबाई कितनी थी आपकी? तो 86 किलोमीटर थी। और ब्रांचों सहित इसकी कितनी थी? 3226 किलोमीटर हो गई। तो ये थी यमुना नहर की 86 किलोमीटर। और ये कितनी आपकी? 165 किलोमीटर। उसके बाद उसकी ब्रांचों सहित कितनी थी? 3226 किलोमीटर। और इसकी ब्रांचों सहित कितनी होगी? 5961 किलोमीटर। अगर आपके इसमें चैनल पूछे कि इसमें चैनलों की संख्या कितनी है, कि जो आपकी भाखड़ा नहर है इसमें जो आपके चैनल है उन चैनलों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा? 522। ये इसमें जो चैनल है वो बने हुए हैं। कितने चैनल बने हुए हैं? 522। अब आप यहाँ से देखकर मेरे को ये बताओ कि इन दोनों जो नहरें हैं, इन दोनों नहरों में हरियाणा की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ये आपके पास यमुना हो गई और ये आपके पास भाखड़ा हो गई। अगर आपसे अच्छा सी क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर पश्चिमी यमुना नहर होगा।
ये आपकी पश्चिमी यमुना नहर है, पश्चिमी यमुना नहर, कहीं यमुना मत समझ लेना। और ये आपकी होगी भाखड़ा नहर। तो आप देखो इसकी 86 किलोमीटर, ये 165 किलोमीटर, उसकी ब्रांचों सहित 3226, इसकी ब्रांचों सहित 5961 किलोमीटर। तो इसका मतलब जो हमारी भाखड़ा नहर है, जो हमारा भाखड़ा नहर तंत्र है, ये हरियाणा का सबसे बड़ा नहर तंत्र है। कौन सा? भाखड़ा नहर हरियाणा का सबसे बड़ा तंत्र है। और इसी बड़े के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि हरियाणा का सबसे छोटा नहर तंत्र कौन सा है, तो वो आपकी होगी भिवानी नहर। कौन सी? आपकी भिवानी नहर। ये जो भिवानी नहर है ये हरियाणा की सबसे छोटी होगी। जब आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में और भी बताऊंगा मैं आपको, वीरेंद्र नारायण जो चक्रवर्ती वगैरह वो सब कुछ है। तो आप इसके साथ में ये भी ध्यान रखना कि भाखड़ा नहर हरियाणा की सबसे बड़ी नहर और सबसे छोटी कौन सी होगी? हमारी भिवानी नहर। और कल की क्लास मैंने आपको ये बताया था हरियाणा की सबसे छोटी नदी, हरियाणा की सबसे लंबी नदी। इनमें कंफ्यूज मत होना कि हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी थी। तो आपकी थापना नदी कहाँ से निकलती थी? यमुनानगर से। उसके बाद में सबसे बड़ी नदी आपसी कौन थी? यमुना नदी सबसे बड़ी थी। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड से और बंदरपूछ की पहाड़ियों से। और हरियाणा में जो आपका ताजेवाड़ा स्थान है यमुनानगर में, वहीं पे आपका जो कालेश्वर वन है उससे ये हरियाणा में प्रवेश करती है। और हरियाणा में प्रवेश करने के बाद में जो आपका यमुनानगर हो गया, करनाल हो गया, पानीपत हो गया, उसके बाद में सोनीपत हो गया, और उसके बाद में जो आपका पलवल है, पलवल के एक हसनपुर नामक स्थान है, उससे ये यूपी के अंदर प्रवेश करती है आपके उत्तर प्रदेश में। तो ये आपकी पश्चिमी यमुना नहर थी जो हमने कल देखा था। तो अब हम क्या देख रहे हैं? हमारी भाखड़ा नहर। तो उसके बारे में हम देखा कि इसकी लंबाई 165 किलोमीटर, ब्रांचों सहित 5961 किलोमीटर। इसमें आपसे चैनलों की संख्या पूछे तो 522 इसमें चैनलों की संख्या होगी। और ये कहाँ से निकाली गई? तो नांगल बांध रोपड़ पंजाब से निकाली गई थी। उसके बाद में हम आगे देखते हैं आपकी अब हम आगे देखेंगे आपकी भिवानी नहर। कौन सी नहर? भिवानी नहर। भिवानी नहर जो आपकी भिवानी नहर है ये कहाँ पे सिंचाई करती है? तो ये भिवानी के अंदर सिंचाई करती है। कहाँ पे करती है? भिवानी में ये क्या करती है? सिंचाई करती है। और हरियाणा की क्या है? ये सबसे छोटी नहर है। कौन सी? भिवानी नहर क्या है? हरियाणा की सबसे छोटी नहर है। कौन सी? आपकी भिवानी नहर। अगर आपसे पूछा जाए कि भिवानी नहर का अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसका अन्य नाम, इसका अन्य नाम, तो इसका अन्य नाम आपका होगा वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। क्या होगा? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। VN चक्रवर्ती ये भी मिल सकता है आपको, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, और पूरा नाम भी मिल सकता है आपको वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। आजकल HSC पूरा नाम भी पूछने लगी है, जैसे PV सिंधु वाला पूछा था तो आपको VN भी दे सकती है और वीरेंद्र नारायण भी दे सकती है। तो आपको ये भी आगे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि जो आपकी सबसे कौन सी सात समिति थी, JC सात समिति थी, उस JC का नाम पूछ ले आपसे कि जो आपका JC सात समिति थी उस JC का फुल फॉर्म क्या है? तो आपके पास किसी के पास आंसर है उसका? तो उसका भी बता देता हूँ। JC सात, तो इसका होगा जयंती लाल, जयंती लाल, छोटे लाल और सा। शायद ये किसी ने पढ़ रखा होगा, मेरे ख्याल से किसी ने नहीं पढ़ा होगा। अगर कोई ज़्यादा ही डीपली में पढ़ता है तो उसको ये नाम पता होगा, जयंती लाल छोटे लाल सा। ये JC शाह का फुल फॉर्म था। तो इस प्रकार से जैसे HSC ने पूछा PV सिंधु का, तो हो सकता है आपको इसका भी पूछे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। तो VN चक्रवर्ती क्या होगा? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और JC शाह कौन था आपका? जयंती लाल छोटे लाल शाह। और एक वीडियो में आपको ये जितने शॉर्टकट नाम है इनकी फुल फॉर्म बता दूंगा कि कौन से ये हैं, तो वो हम आगे की क्लास में करेंगे। तो अब आपसे पूछा जाएगा
कि सबसे छोटी नहर हमने निकली भिवानी नहर। ये जो आपकी भिवानी नहर है ये कौन सी नहर से निकाली गई है, ये क्वेश्चन HSC के द्वारा पूछा गया था कि जो आपकी भिवानी नहर है ये कौन सी नहर से निकाली गई है। तो इसका आंसर आपके पास होगा भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर कि भाखड़ा नहर से कौन सी नहर निकाली गई है, आपकी भिवानी नहर निकाली गई है। किससे निकाली गई है, आपकी भाखड़ा नहर से निकाली गई है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं आपकी गुड़गांव नहर। आपकी गुड़गांव नहर जो गुड़गांव के अंदर जो हमें सिंचाई कराती है, गुड़गांव है फरीदाबाद में, तो उसके बारे में देखते हैं हम आपकी गुड़गांव नहर। ये जो आपकी गुरुग्राम नहर है, गुड़गांव नहर, ये निकाली गई थी आपकी 1970 में दिल्ली के निकट ओखला नामक बैराज से। एक दिल्ली के निकट आपका ओखला नामक जो हेड है उस हेड से निकाली गई कौन सी हमारी गुड़गांव नहर निकाली गई है। और ये कौन से जिलों में सिंचाई करती है, ये आपके एक गुरुग्राम हो गए, गुरुग्राम है फरीदाबाद में, गुरुग्राम है फरीदाबाद में। कौन सी नहर, गुड़गांव नहर। कब निकाली गई थी, 1970 में। कहाँ से निकाली गई, तो दिल्ली के निकट एक ओखला बैराज है, ये ओखला बैराज है आपका, उस बैराज से निकाली गई है जो आपके गुड़गांव व फरीदाबाद में क्या करती है, सिंचाई करती है। अगर उसके बारे में HSC अगर और डीपली में जाती है तो इसकी एक पंचवर्षीय योजना है कि ये कौन सी पंचवर्षीय योजना की निकाली गई थी, जो हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान निकाली गई थी कौन सी, आपकी गुड़गांव नहर। और पंचवर्षीय योजना के बारे में आपसे 2-3 पंचवर्षीय योजना है, उनसे HSC क्वेश्चन कई बार पूछ लेती है कि जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो कब शुरू हुई थी, 1951 में। उसमें क्या कार्य था, तो उसमें जो हमारा जो खेतीबाड़ी का क्षेत्र था, जो हमारा भाखड़ा जो बांध है और जो इस प्रकार के बांधों का निर्माण किया गया, तो उसमें जो हमारी दूसरी है उस पंचवर्षीय योजना में क्या काम हुआ था, तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना उसमें जो हमारे उद्योग धंधे थे उनके बारे में उसमें काम हुआ था। जो हमारी तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें एक और अन्य उद्योग था हमारा जो बकौरा था, वो उसमें हुआ था। और एक बार पूछा था कि गरीबी हटाओ, कौन सी गरीबी हटाओ कौन सी पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था, तो वो आपकी 5वीं जो पंचवर्षीय योजना उसका हिस्सा था। एक बार आपसे पूछा था गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया और कौन सी पंचवर्षीय योजना था, तो गरीबी हटाओ का नारा था आपका पंचवर्षीय योजना छठी, किसने दिया, इंदिरा गांधी ने। और गरीबी वो तो नारा था गरीबी हटाओ का छठी पंचवर्षीय योजना में, और गरीबी हटाओ यह कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था, तो ये आपकी 5वीं में, वो याद रखना। तो ये थी आपकी गुरुग्राम में नहर। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, एक नहर आपकी और बच चुकी है, मूनक नहर। कौन सी, मूनक नहर। आपकी रह गई मूनक नहर। ये आपकी कहाँ से निकाली गई है, तो ये आपकी निकाली गई है करनाल से। जो हमारी मूनक नहर है ये कहाँ से निकाली गई है, तो ये आपकी निकाली गई है करनाल से। और ये करनाल के जो हमारा करनाल डिस्ट्रिक्ट है इसके आगे ये बहती हुई दिल्ली के हैदरपुर यहाँ तक पानी पहुँचाती है। कौन सी आपकी मूनक नहर कहाँ तक पानी पहुँचाती है, दिल्ली से हैदरपुर तक पानी पहुँचाती है। उसके जो ये आपकी HSC ऐसे प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकती है कि निम्नलिखित नहरों में ऐसी कौन सी नहर है जिसका हरियाणा और दिल्ली का सबसे ज़्यादा विवाद रहता है, तो आपकी यही है मूनक नहर। इस नहर के बारे में जो हमारा दिल्ली व हरियाणा है इन दोनों के बीच में जो विवाद है वो बना हुआ था
इस पे सहमति कब हुई थी आपकी? 1996 में एक समझौता हुआ था। कौन सा समझौता? कब हुआ था? तो आपका 1996 हुआ। किस नहर को लेकर? तो आपकी जो दिल्ली नहर है इसको लेकर जब आपका समझौता हो गया तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि समझौता होने के बाद में इस नहर का जो निर्माण कार्य है वो कब शुरू हुआ था? निर्माण कार्य ये हुआ था आपका 2003 में। समझौता कब हुआ? 1996 में। किसके बीच में? ये आपके दिल्ली व हरियाणा, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ। किस नहर को लेकर? मुनक नहर को लेकर। ये कहाँ से निकाली गई है? आपकी करनाल से निकाली गई है। और इसका पानी कहाँ तक पहुँचता है? तो आपको जो दिल्ली के अंदर जो हैदरपुर नामक स्थान है वहाँ तक इसका पानी पहुँचता है। तो इन जो दिल्ली व हरियाणा के बीच में समझौता कब हुआ? 1996 में इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था। इस समझौता होने के बाद में इस नहर का निर्माण कब शुरू किया गया? 2003 में इसका निर्माण शुरू किया गया। और इसका जो निर्माण कार्य है वो पूरा कब हुआ था? तो ये आपका 2012। ये थी आपकी मुनक नहर कि 2012 में इसका जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो चुका है। अब ये इतनी इम्पोर्टेंट नहर है तो हो सकता है एचएससी आपसे इसकी लंबाई भी पूछ ले। तो इसकी लंबाई आपको करनी है 102 किलोमीटर। ये क्या हो जाती है? इसकी लंबाई हो जाती है। किस नहर की? मुनक नहर की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा विवादित नहर रही है हरियाणा व दिल्ली के बीच में, न कि हरियाणा व पंजाब के बीच में। जो हरियाणा व पंजाब के बीच में जो हमारी SYL है, चलो SYL भी करवा देते हैं आपको। SYL का एक बार फुल फॉर्म पूछा था तो सतलुज यमुना लिंक नहर, ये थी इसकी फुल फॉर्म, सतलुज यमुना लिंक नहर। इस जो सतलुज यमुना लिंक नहर है किन दो राज्यों के बीच में विवाद था? तो ये आपका पंजाब व हरियाणा के बीच में विवाद था। और 2012 से लेकर ये जो आपका जो कोर्ट के अंदर केस है अभी तक चल रहा है, इसका फैसला भी आ चुका है, लेकिन पंजाब वाले मानते नहीं हैं, क्या करें। तो ये थी हमारी दिल्ली वाली नहर। दिल्ली और हरियाणा के बीच में विवाद था। 1996 में इसका समझौता हुआ। इसका समझौता हो चुका है। 2003 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 2012 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया। और ये दिल्ली को सबसे ज़्यादा पानी पहुंचाती है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ सिंचाई परियोजना थी, उन परियोजनाओं के बारे में, जैसे हमारी जवाहरलाल नेहरू सिंचाई उत्थान परियोजना, तो आपने पहले भी पढ़ रखी होगी। कौन सी? जवाहरलाल उत्थान सिंचाई परियोजना। ये आपकी जवाहरलाल उत्थान सिंचाई परियोजना, इसके बारे में आपसे 3 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं आपसे? 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि जो आपके जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना है ये कब शुरू हुई? 1976 ईस्वी में, सबसे पहला क्वेश्चन। उसके बाद में आपसे ये पूछा जाएगा कि जो आपकी जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना है ये कौन सी नहर से निकाली गई थी? तो उसका आंसर होगा आपकी जो भाखड़ा नहर है, उस भाखड़ा नहर से निकाली गई थी। कौन सी? आपकी भाखड़ा नहर से। कौन सी? जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कौन से जिलों में सिंचाई करवाने के लिए निकाली गई थी? तो उसका आंसर होगा आपके पास महेंद्रगढ़। तो इसके बारे में ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना कहाँ पे लागू है? महेंद्रगढ़ में। कौन सी नदी से निकाली गई है? भाखड़ा नदी नहीं, सॉरी, नहर से। तो आपके भाखड़ा नहर से। कब निकाली गई? ये 1976 में निकाली गई है। उसके बाद में एक आपके आती है लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना। उत्थान
सिंचाई परियोजना। कौन सी आपकी? लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना। ये कहाँ पे लागू है आपकी? तो ये आपकी जो भिवानी है, हमारा जो लोहारू भिवानी के अंदर पड़ता है, और चरखी दादरी वहाँ पे लागू है। तो आपकी भिवानी व चरखी दादरी, भिवानी व चरखी दादरी में। भिवानी व चरखी दादरी में कौन सी नहर लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना? ये हमारी कितनी हो गई? 2 हो गई। अब नंबर 3 देखते हैं हमें, जुई नहर परियोजना। कौन सी? जुई नहर परियोजना। जुई नहर परियोजना, जुई नहर परियोजना, जुई नहर परियोजना। जो हमारी जुई नहर परियोजना है, ये कहाँ पे सिंचाई करती है? तो आपके जो भिवानी जिला है इसमें सिंचाई करती है। कौन से में? भिवानी जिले में। कहाँ पे सिंचाई करती है? भिवानी जिले में। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपकी जुई नहर परियोजना है ये कब निकाली गई, तो आपका आंसर क्या होगा? 1969 में। ये सन ज़्यादा तो नहीं, थोड़े बहुत तो याद रख लेना, क्या पता यहीं से आपके पास क्वेश्चन आ जाए। कब निकाली गई थी? 1969 में। कौन सी आपकी? जुई नहर परियोजना। सिंचाई कहाँ करती है आपके? ये भिवानी में सिंचाई करती है। उसके बाद में आपकी एक परियोजना और है। कौन सी? नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना। नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना। इसके बारे में ध्यान रखना क्योंकि ये अलग से है। ये जो आपकी नांगल उत्थाई सिंचाई परियोजना है, ये जो आपकी जो उत्तरी हिस्सा है उस हिस्से में है लागू हुई है आपकी। कौन सी? नांगल उत्थाई सिंचाई परियोजना थी। ये आपके अम्बाला जिले में, अम्बाला में। कहाँ पे? अम्बाला में। अगर आपसे पूछे एकमात्र ऐसी परियोजना जो उत्तरी हरियाणा में लागू हुई है, तो आपके ये नाम मिल सकते हैं: जुई नहर परियोजना, नांगल उत्थाई सिंचाई परियोजना, भिवानी नहर जो आपकी, और लोहारू होगी। ऐसा नाम देखने को मिले तो आपका आंसर क्या होगा? नांगल उत्थाई सिंचाई परियोजना। ये कहाँ पे है? जो हमारा उत्तरी हरियाणा है उसमें लागू है, और ये अम्बाला जिले के अंदर सिंचाई करती है। इससे पहले जो हमारा अम्बाला जिला था इसमें वर्षा से ही खेती बाड़ी होती थी, लेकिन अब इस नदी के, इस सिंचाई परियोजना के आने के बाद में यहाँ से नहरों के द्वारा भी अम्बाला में क्या होती है? सिंचाई होने लग गई है। अब 1-2 क्वेश्चन और रह चुके हैं आपके इन सिंचाइयों के बारे में, वो देख लेते हैं हम जल्दी से। इसमें एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि जो आपकी लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, कौन सी? लिफ्ट सिंचाई परियोजना। लिफ्ट सिंचाई परियोजना, इसका हरियाणा में जनक पूछेगा कि हरियाणा में किसने शुरू की? कौन सी? आपकी लिफ्ट सिंचाई परियोजना। तो आपका आंसर क्या होगा? ये थे आपके बंसीलाल, बंसीलाल ने। किसने शुरू की? बंसीलाल ने। कौन सी? आपकी लिफ्ट सिंचाई परियोजना किसने शुरू की? तो आपकी बंसीलाल ने शुरू की थी। एक क्वेश्चन और है कि प्राचीन समय में सिंचाई वाली जमीन को क्या कहा जाता था? कि जो हरियाणा है, हरियाणा के प्राचीन समय में जिस भूमि में सिंचाई होती थी उसको क्या कहा जाता था? कि आपके प्राचीन समय में सिंचाई वाली भूमि को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था?
तो ये आपका आंसर होगा चाही। कई बार HSC ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है कि प्राचीन समय में जो हमें सिंचाई करते थे उस भूमि को क्या कहा जाता था, तो आपको चाही कहा जाता था। और एक बार वो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन से दिन बैलों की छुट्टी करते हैं, जो खेती जोतते हैं बैल, तो हम अमावस के दिन उनकी छुट्टी करते हैं। तो क्या पता ऐसे क्वेश्चन आपकी बार एक बार फिर से आपसे HSC पूछ ले कि हरियाणा में जो आपकी प्राचीन सिंचाई करने वाली ज़मीन है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको चाही कहा जाता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और है कि हरियाणा में आपसे पूछेगा नाबिया का अंकाल, जो नबिया का अकाल पड़ा था उसका सन पूछेगा। कौन सा? नबिया के अंकाल का नबिया अकाल, ये अकाल पड़ा था हरियाणा में, नबिया का अकाल, इसका सन था आपका 1833-34 में। ये है एक नाबिया का अकाल, उसका सन है 1833 से 34 में। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा के अंदर नई नहर जो निकाली गई है, वर्तमान में एक नई नहर निकाली गई है, नई नहर का कार्य शुरू हुआ है वर्तमान समय में, वो कौन सी है, तो वो आपका आंसर होगा मेवात फीडर। मेवात फीडर, ये एक नई नहर का कार्य शुरू हुआ है हरियाणा में, जो मेवात तक पानी पहुंचाने के लिए, मेवात फीडर। तो उसके बाद में एक और बच गई आपकी लास्ट क्वेश्चन, दक्षिण हरियाणा की, कौन से, जो हमारा दक्षिण हरियाणा है, इस दक्षिण हरियाणा की लाइफ लाइन किस नहर को कहा जाता है? दक्षिण हरियाणा की लाइफ लाइन, दक्षिण हरियाणा की लाइफ लाइन, कि जो हमारे पास दक्षिण हरियाणा है, इस दक्षिण हरियाणा की लाइफ लाइन किसको कहा जाता है? तो बताओ भी इसका आंसर क्या होगा? क्या किसी ने पहले पढ़ा इस क्वेश्चन को? इसका आंसर होगा आवर्धक नहर। आवर्धक नहर, ये है दक्षिण हरियाणा की लाइफ लाइन। कौन सी? आवर्धक नहर। क्या है दक्षिण हरियाणा की लाइफ लाइन? ये तो होगी हमारी आवर्धक नहर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी, दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है, तो वो आपके आंसर होगा साहिबी नदी। दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी होगी आपकी? साहिबी नदी होगी। अगर आपसे यहीं पे क्वेश्चन पूछे दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी, तो आपके पास साहिबी होगी। और हरियाणा के प्राचीन महत्व की नदी, हरियाणा में प्राचीन महत्व की नदी, तो ये आपके पास आंसर होगा दोहन नदी। ये कुछ ऊट पटांग से क्वेश्चन है, तो इनको आप याद रखना कि दक्षिण हरियाणा की लाइफ लाइन पूछे तो आपका आंसर होगा आवर्धक नहर। दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी पूछे आपसे तो होगा साहिबी नदी। और हरियाणा की प्राचीन महत्व की नदी कौन सी? हरियाणा की प्राचीन महत्व की नदी, तो वो आपके पास आंसर होगा दोहन नदी। तो ये थी आपकी नहरें और नदियाँ और बांध कंप्लीट हो चुके हैं। जो सिंचाई परियोजना है ये भी हमने कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हरियाणा की कौन से क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उनमें कौन सी फसलें होती है। तो ये सभी हमारी 3 वीडियो में हरियाणा की मिट्टियाँ, हरियाणा की जो खेतीबाड़ी के बारे में, हरियाणा की साथ में इनके जलवायु करवा देंगे आपको, तो थोड़ी सी है। उसके बाद में बांध हो चुके हैं, नदियाँ हो चुकी है, नहरें हो चुकी है। तो इन 3 क्लासों से आपके 2 नंबर पक्के हो चुके हैं। हो सकता है आपके ज़्यादा भी आ जाएं, बट 2 तो श्योर है। अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। 2 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो, 3 वीडियो में 2 क्वेश्चन, यानी कि 3 घंटों में 2 क्वेश्चन। तो वो आपके हाथ में है। आप लेना चाहते हो तो वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको नंबर अच्छे नहीं लगते तो आप मत देखना वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।